सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कजली तीज या कहें हरियाली तीज मनाई जाती है। इस तीज के व्रत से स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था, अन्न जल त्याग दिया था, पत्ते खाए थे, सर्दी गर्मी और बरसात के कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूं। वो आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताएं। तब तुम्हारे पिता पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को ये शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें ये पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को भी बताई थी। तब तुम्हारी सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर ये सोचने लगे कि यदि इस बीच भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर उन्हें तुम नहीं मिली, क्योंकि तुम तो गुफा में रेत के शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया, और तब तुम्हारे पिता खोजते हुए तुम्हारे पास गुफा तक पहुंचे। तब तुमने उन्हें बताया कि अधिकांश जीवन तुमने मुझे शिव को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है, और आज तुम्हारा तप सफल हो गया है, क्योंकि शिव ने तुम्हारा वरण कर लिया है। और तुमने अपने पिता के सामने एक शर्त भी रखी थी कि अगर आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो तभी मैं आपके साथ घर चलूंगी। पुत्री से इतने दिन दूर रहे एक पिता के रूप में पर्वतराज ये बात आसानी से मान गए, और बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया गया। हे पार्वती, जो कठोर व्रत तुमने किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्रियों को मैं मनवांछित फल देता हूं। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। और महादेव की यही वो बात है जो धर्म बनकर इस व्रत में हमारा विश्वास बढ़ाती है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो स्त्री व्रत करती है उसे सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को ही 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज की शाम सभी स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हरियाली तीज की शाम को यानी प्रदोष काल या यूं कहें दिन छिपने के समय स्त्रियों को श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। पूजा के अंत में तीज की ये कथा भी सुननी चाहिए, और कथा के समापन पर महिलाओं को मां गौरी से अपने पति के लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। इसके बाद घर में उत्सव मनाएं और भजन कीर्तन करें। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी और झूले झूलने का भी रिवाज है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं और भक्ति में लीन माता पार्वती और भगवान शिव का गुणगान करती हैं। हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी और जानकारी और कहानियों के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। और ऐसी जानकारी एवं पौराणिक कहानियों के लिए
www.theastrologic.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।